Hello, good morning, dear students. Welcome to Library Virtual Lecture. Let's talk about something new and interesting topic today. We are going to discuss about voice actors. Do you know who are they? They are dubbing your favorite cartoons and your superheroes' voice. Voice acting is the art of performing voiceovers to represent a character or provide information to the audience. Performers are called voice actor or voice artist. Their work include animated offstage means backstage, off screen means not on the screen. They are not visible. They work in background in the films, TV serials, radio, advertisement. They also narrate documentaries and give their voice in most of the programs like short films, video games, and your favorite cartoons. So let's see very nice videos in which voice artists are dubbing means giving their voice to your favorite cartoons and superheroes. Before we start, kids, do you know the cartoons you are watching are not real world? They all are imaginary. So learn good things or good habits from that particular character. Never copy or mimic them. Watch it carefully and enjoy. अगर कोई कॉन्सेप्ट आप बिना पढ़े या देखते हो और आपको वो पसंद भी है तो उसकी ये आवाज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। इतना ही नहीं, 2014 से यानी पिछले 5 साल से सोनल जी छोटा भीम की भी ऑफिशियल वॉइस बनी हुई है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जुहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। 90s में एक कार्टून शो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसका नाम था पावर पफ गर्ल्स, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि मेकर्स ने इसका रीबूट वर्जन बनाया जो 2016 से अब तक कार्टून नेटवर्क पर चल रहा है। इस बार तुम कुछ अलग करने के बारे में सोचो ब्लॉसम। क्या पता तुम्हें मजा आने लगे। तुम आर्ट क्लब ज्वाइन करके आर्टिस्ट बन सकती हो। डिस्कवरी किड्स चैनल पर एक एनिमेटेड शो आता है बिल्लू भाई, जिसमें चिट्टी नाम के खरगोश को भी सोनल जी ही डब करती है। बर्फी, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमें गुल्लू की पहरेदारी के लिए रखा गया है। तुम्हें अप्पा के बताए हुए रूल्स याद तो है ना? तुम्हें किसी भी कीमत पर गुल्लू को पिंजरे से बाहर नहीं निकलने देना होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा खैर नहीं। आपने बंदबुद और बुड़बक इन दो नटखट स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में सुना ही होगा। ये सीरीज अभी फिलहाल डिस्कवरी किड्स पर आती है और इसमें दोनों कैरेक्टर को लड़कियों ने ही डब किया है। अरे यार, मैं पत्ते नहीं खाऊंगा। एक बार बहुत भूख लग रही थी तब खाए थे, और अगले दिन सुबह सुबह बाथरूम में गोबर निकला, काला काला। बॉलीवुड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी जी ने अपनी फिल्म सीरीज सिंघम के बेस पर छोटे बच्चों के लिए एक कार्टून सीरीज बनाई है जिसका नाम है लिटिल सिंघम, और उसमें सोनल जी ने बबली इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। So funny! ये इतने सारे जाले कहाँ से लगवा के आए हो? इन जालों को साफ करने के लिए चाहिए ये सुपरसोनिक टेक्टोनिक 500 मेगाटन का टर्बो पावर वाला वैक्यूम क्लीनर। टॉय स्टोरी फिल्म सीरीज का रिसेंटली 4th पार्ट रिलीज हुआ जिसमें हालातों से मजबूर एक छोटी सी डॉल गैबी को बड़े ही अनोखे अंदाज में इन्होंने डब किया है। हम भी। हो सकता है आपकी जवानी और हमारी खूबसूरती एक ही सांचे से बनी हो। क्या बात है, आप अब तक फिट हैं और हमारे दिल ही नहीं हमारे वॉइस बॉक्स भी मिलते हैं, वसीर दिखाओ इन्हें। इनक्रेडिबल्स का जब सेकंड पार्ट आया तो लोगों को ये पता था कि उसमें काजोल ने डब किया है, पर काजोल ने डब किए हुए कैरेक्टर की बेटी को हमारी सोनल जी ने ही डब किया था। हम एडना आंटी के पास नहीं जा सकते। तुमने वो चश्मा देखा जो उन्होंने लूशियस अंकल को पहनाया? एडना आंटी को भी पहनाया होगा तो? वो सब लोग किसी के कंट्रोल में हैं। शायद मॉम भी उनके कंट्रोल में हो सकती हैं।
कार्टून शो बिली एंड मैंडी या कहे हड्डी मेरा बड्डी में सोनल जी ने मेन कैरेक्टर को डब किया है। क्या अरेस्ट? बढ़िया ही हमें अरेस्ट करने वाली। मेरी डुप्लीकेट कहीं की। प्रीति ने आज तक ना किसी की बात सुनी है और ना ही सुनेगी, और तेरे जैसे टिन के डिब्बे की तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास इस एडवेंचरस फिल्म में मेन कैरेक्टर यानी एलिस को इनकी ही आवाज थी। हमें कुछ करना चाहिए। उसकी हालत खराब है। मुझे डर है कि वो मर ना जाए। उसने कहा उसे ठीक करना है तो उसकी फैमिली को वापस लाना होगा। इनको आपने बहुत सी एड्स वगैरह में भी सुना होगा, लाइक पिज्जा हट के इस नीले से कैरेक्टर को सोनल जी की ही वॉइस थी। Really? 50% off? Yep. हर रोज? और रिसेंटली आई इस एड में इस बच्चे को भी सोनल जी ने ही डब किया था। क्या सिर्फ मेरी माँ ऐसी है? और इसमें भी कौन पापा? हाँ? उई, जिन्होंने पैदा होते ही कर दिया पराया, मांगी टॉफी तो थप्पड़ जमाया, आपने जैसा उठाया वैसा किसी ने नहीं उठाया। और दोस्तों सिर्फ कार्टून, एनिमेशन या फिल्म्स में ही नहीं, बच्चों की राइम्स जो YouTube पर सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा व्यूज उनके ही होते हैं, उसके लिए भी सोनल जी को अप्रोच किया जाता है। अब चाहे वो इंग्लिश में हो। Here they come. The family of the sun, he lives in the Milky Way. With 8 little ones. Do you know their names? Let's start with the sun. या हिंदी में आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मजा चखाया। आगे की बात सोनल जी के साथ। मैं एंटमैन। एंटमैन? क्यों, मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हो ना। नंबर 9 पर है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की मूवीज बनना जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक हर जेम्स बॉन्ड की आवाज हमेशा से बने हुए है मिस्टर शक्ति सिंह जी। नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। नंबर 8 पर है एवेंजर्स के सबसे छोटे सुपर हीरो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और जब वैभव ठक्कर इस कैरेक्टर को अपनी आवाज देते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड खुद हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर बचाने वाला स्पाइडरमैन किस काम का? जानता हूँ फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 7 पर है सबसे तगड़े और गुस्से में लाल के बजाय हरे हो जाने वाले मिस्टर ब्रूस बैनर या कहे दी हल्क। और इतने तगड़े कैरेक्टर को तो आवाज भी तगड़ी ही होनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि हल्क मेरा दर्द नहीं दवा है। 18 महीने लैब में काम किया, बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी को एक किया और अब देखो मेरी तरफ। नंबर 6 पर है डीसी यूनिवर्स के सबसे फेमस सुपर हीरो बैटमैन। और फिर से एक बार समय जी की आवाज इस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा सूट होती है। जिस तरह तुम अंडरवर्ल्ड से लड़ रहे हो, यकीन मानो वैसी कानूनी लड़ाई को तुमने परसों से नहीं देखी। अगर किसी ने एक देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंबर 5 पर है कैप्टन जैक स्पैरो, प्लेड बाय मिस्टर जॉनी डेप। और हर जैक स्पैरो का फैन चाहेगा कि अगर इसका 6th पार्ट आए तो इस कैरेक्टर को हिंदी में मिस्टर राजेश खट्टर ही डब करे। ए भाई स्पैरो जी हुजूर, क्या ख्याल है, रस्सी की हालत कैसी लग रही है? जी हमरे को तो लग रही बकवास। ना तो ये ठीक है ना ही सही, समझे? ना तो ये काम किए ना ही लंबी, बल्कि मैं तो कहूँगा ये घटिया है। नंबर 4 पर है आयरन मैन। आई नो कि मार्वल यूनिवर्स के हिसाब से आयरन मैन कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है, पर बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तो एंड गेम के बाद आई इनकी फिल्म डॉक्टर डू लिटिल में भी राजेश खट्टर जी की ही आवाज थी। लेकिन अगर कहीं कोई चमत्कार हो जाए और आयरन मैन की कोई सिंगल मूवी आए या कोई कैमियो दिखाया जाए तो मैं चाहूँगा कि उस कैरेक्टर को राजेश सर ही अपनी आवाज़ दें। हम एवेंजर्स हैं, हम चाहे किसी भी चोर चक्कर को पकड़ते रहे, लेकिन वहाँ जो दूसरी दुनिया में है वो सबसे बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं टॉप 3 कैरेक्टर्स की। एक्टर मिस्टर गौरव चोपड़ा ने अपनी बैरिटोन दमदार आवाज से इस कैरेक्टर को और भी तगड़ा बना दिया था। और बहुत से लोग चाहेंगे कि थोर के सभी मूवीज में या एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के आने वाले मूवीज में गौरव सर ही अपनी आवाज दे। पता है मेरी उम्र 1500 साल है और इससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैं, जो मेरे खून के प्यासे, लेकिन आखिर में जानता हूँ फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ।
नंबर 7 पर है सबसे तगड़े और गुस्से में लाल के बजाय हरे हो जाने दे। पता है मेरी उम्र 1500 साल है और उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैं, जो मेरे खून की प्यासे, लेकिन आखिर में मरे वो ही। मैं जिंदा हूँ क्योंकि किस्मत यही चाहती है। थानोस मेरे दुश्मनों की लिस्ट में बस एक नया नाम है और आखिर में वो भी मेरे बदले की आग में जल के राख हो जाएगा। नंबर 2 पर है मिस्टर निक फ्यूरी। इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा हमने सुना है ना कि किसी दूसरे की आवाज इन पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इरादा था कि दुनिया भर के सुपर हीरोज को साथ लाया जाए ताकि जब जरूरत पड़े तो वो जंग लड़ सकें जो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। अब बारी है नंबर 1 की। मुझे पता है बहुत से लोगों ने ऑलरेडी गेस किया हुआ है। जी हाँ, नंबर 1 पर है हीरो कम एंटी हीरो कम विलन कम सुपर हीरो डेडपूल। डेडपूल 2 जब आई थी तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा बवाल मचा था, लेकिन अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो हर कोई चाहेगा कि संकेत महात्रे फिर से एक बार इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दे। आप शायद सोच रही हैं, मेरे बॉयफ्रेंड ने तो कहा था ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं हीरो नहीं। Gamesoft.com पे पैसे बढ़ रहे हैं। इंडिया के ही पैसे हैं, इंडिया में ही रहेंगे।